हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो। इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूस एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल देयर एरिया, यहाँ पे देयर आर एज आर, ठीक है। उसके बाद एच एंड ई रेस्पेक्टिवली ए बाई एच इज इक्वल टू। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण तथा एक लंब भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींची जाती है, उनके क्षेत्रफल क्रम से एच और ए है। ए बाय एच का मान किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल क्या है, ट्राइंगल है। देखो ये कह रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण तथा एक लंब पर कर्ण पर और एक लंब पर समबाहु त्रिभुज खींची जाती है। देखो यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज खींची जाती है, इसके लंब पर भी और कर्ण पर भी, ठीक है। यहाँ पर ये ए बी सी और यहाँ पर क्या हो गया, ये डी और ई, ठीक है। उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर है इस पे, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक एच है और ये ए है, ये हमारा क्या है इसका, देखो उनके क्षेत्रफल क्रम से एच और ए है। ए बाय एच का मान बताना है, तो यहाँ पर ए बाय एच इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये ए है, ये भी ए है, तो ये हमारी जो क्या हो जाएगी √2a। तो यहाँ पर क्या होगा √3/4, इसकी साइड है √2a का स्क्वायर। चलो देखो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर ए स्क्वायर बचा और 2/a स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा 1/2, ठीक है। इतना समझ में आया, यही हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पे, द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 2 सेंटीमीटर, द मीडियन ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर की है, बराबर भुजाओं पर खींची गई मध्यिकाएं लंब है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होगा वो हमें बताना है। चलिए देखो कौन सी ट्राइंगल है हमारी, अनइक्वल साइड की आइसोस्केलस ट्राइंगल। देखिए ये दोनों साइड हमारी क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पर देखो मीडियन भी है इसका, तो यहाँ पर पॉइंट है एफ, ए बी सी डी और ई और क्या है एफ। यहाँ पर ये हमारी दोनों, ये ए है तो ये भी ए, ये ए है तो ये भी ए, ये हमारी होती है अनइक्वल साइड जो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये हमारी यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये बी है, तो ये हमारी 2b, अगर ये बी है तो ये हमारी क्या है 2b। चलो अब यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल किस में, बी एफ सी में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी 2f और ये भी हमारी 2b और 2b, तो यहाँ पर 4b का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 4b का स्क्वायर इक्वल है हमारे 2 के स्क्वायर के। देखो या फिर आप ऐसे लिख दो इसको, या फिर इसको हम 2 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, जैसा आपका मन करे ऐसा लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 होगा। देखिए ये हमारा क्या होगा 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या होगी 1/2, तो b की वैल्यू 1/√2। अब निकालेंगे हम ट्राइंगल किसका, एफ डी सी का, एफ डी सी का निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये b का स्क्वायर और यहाँ पर ये a और ये हो गया, तो यहाँ पर पहले 2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्या है हमारा ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो b स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो √a अपॉन में 5 होगी। इतना समझ में आया, चलिए आगे इससे आगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर हम इसको इससे आगे क्या करें, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ये ना लिखकर क्या लिखूं, यहाँ पर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू 5, b की वैल्यू कितनी आई है ये, तो इसका क्या कर दूं मैं स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर 1/2,
तो यहाँ पर क्या आएगी 5/2, ए की वैल्यू रूट में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से रफ कर दूँ, समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए देखो यहाँ पर एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया होगा b/4, 4a² माइनस में b²। तो यहाँ पर b की वैल्यू ये हमारी अनइक्वल लेंथ है, तो 2/4। अब यहाँ पर 2a और इस पूरे की a क्या उतना हो जाएगा 2a²। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2a² और माइनस में b²। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1/2, 4 और यहाँ पर 4, a² की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर √5/2 है, तो a² की वैल्यू क्या होगी 5/2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2, b की वैल्यू 2 और यहाँ पर 4, ये हमारा 2 टर्म गया, यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो जाएगा देखो 4 दूनी 8 पंजे 40 और -4 और यहाँ पर है 1/2। तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 √36 की वैल्यू 6। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर²। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो यहाँ पर, अ सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, यहाँ पर डिग्री है, देन इट एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज टेक, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है हमें। 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में से एक भाग काटा जाता है, यदि इस भाग का कोण 150 डिग्री तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर हमारा एक क्या है सर्कल है, इसका जो यहाँ पर क्या है डायामीटर है, जो इसका डायामीटर, अगर यहाँ पर देखो एक सेक्टर है, इसका डायामीटर यहाँ पर कितना था 42, तो 21 और 21 में यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया बैंड हो गया, तो यहाँ पर भी 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका जो एंगल है वो 150 डिग्री है। जो एरिया होगा हमारा सेक्टर का क्या होगा पाई, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर πr², और यहाँ पर एंगल हमें 150 डिग्री का दिया हुआ है, टोटल ये कितना है 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसमें कितनी है 21, तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं 150 और यहाँ पर कितना आएगा हमारा 360 डिग्री। देखो इससे ये कैंसिल, अब यहाँ पर क्या आएगा 7 से ये 3 बार गया, 3 से 12 टाइम गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 छोक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। 2 बार यहाँ से गया ये 11 टाइम, तो यहाँ पर 105 आ गया, ये इंटू में 11 डिवाइड में 2 5 और यहाँ पर कितना हो गया 5, तो यहाँ पर 5 हो गया ये, ठीक है। देखो 5 इसमें जोड़ दिया 5। अब यहाँ पर क्या हो गया ये 1 और लास्ट में 1 बचा, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 का 1, 2 सत्ते 14 और 0.5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पे, द रेडियाई ऑफ 3 कंसेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द 2 इनर सर्कल्स टू द बिटवीन 2 आउटर सर्कल। 3 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4:5:7 के अनुपात में है, 2 बाहरी वृत्तों के बीच के 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना। देखिए चलिए देखो, कंसेंट्रिक सर्कल वो होता है जिनका एक ही सेंटर हो। 3 हमारे ये कंसेंट्रिक क्या है सर्कल है, इसका सेंटर एक है, ये इसकी क्या है यहाँ से मोटाई, ये भी इसकी क्या है बाहरी आउटर एरिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। अगर एरिया हमारा रेड है और ये एरिया हमारा क्या है ब्लू है, तो हम कैसे निकालते हैं इसका एरिया, निकालते हैं कि पाई कैपिटल R² माइनस में पाई r स्मॉल r²। तो यहाँ पर रेड का निकालेंगे और किसका निकालेंगे एरिया ब्लू वाले का। तो देखो यहाँ से आएगा हमारा ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, उसके बाद बड़े वाले 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर 16। देखो यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस 16 डिवाइड में 49 माइनस में 25, नीचे हमारा कितना आएगा 24, ऊपर बचा 9, तो ये 3:8 की फॉर्म में आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।